शीर्षक समय जैसा भी हो शांत रहना सीख जाओगे बुद्ध की बुद्धि। अध्याय 1 अशांत जीवन। वर्षा ऋतु की पहली बूंदें गिर रही थीं। मगध राज्य के एक छोटे गांव में एक किसान रुद्रक जीवन से बेहद असंतुष्ट था। उसकी फसलें समय पर नहीं उगती, पत्नी हमेशा शिकायत करती और बच्चे उसकी बातों को नजरअंदाज करते। मन में क्रोध, निराशा और तनाव का भंडार था। हर बात पर वह गुस्से में फट पड़ता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने उसे सलाह दी, तू शांत रहना सीख जा बेटा, नहीं तो ये समय तुझे जला देगा। रुद्रक ने हंसते हुए कहा, बूढ़े, जब जीवन ही दुखद है तो शांत रहना कैसे सीखूं? उसी दिन गांव में ये खबर फैली, भगवान बुद्ध पास के नगर में रुके हैं। ये सुनकर रुद्रक की पत्नी बोली, कभी अपने जीवन के दुख का हल खोजा है? चलो बुद्ध के पास चले। रुद्रक अनमने भाव से तैयार हुआ। अध्याय 2 बुद्ध का धैर्य। बुद्ध एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का अजीब सा आभा मंडल था। लोग आते, प्रश्न पूछते और उत्तर पाकर शांत हो जाते। रुद्रक ने देखा, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ झुके हुए थे, पर बुद्ध शांत थे, स्थिर जैसे पर्वत। रुद्रक ने पूछा, भगवान, मैं गुस्से में जलता हूँ, मेरा समय बुरा है, हर कोई मुझे परेशान करता है, शांत कैसे रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें एक जलती हुई मशाल थमा दे और तुम उसे पकड़ कर रखो तो किसे जलन होगी? रुद्रक बोला, मुझे ही। तो फिर क्रोध और अशांति की मशाल क्यों थामे हो? रुद्रक चुप हो गया। बुद्ध बोले, समय जैसा भी हो शांत रहना सीखो, यही साधना है, यही मुक्ति है। अध्याय 3 शिष्य की कथा। बुद्ध ने रुद्रक को एक कथा सुनाई। एक बार मेरा शिष्य आनंद अत्यधिक क्रोधित हो गया था, कारण उसे किसी ने अपमानित कर दिया। वो मेरे पास आया और बोला, भंते, मेरा अपमान हुआ, मैं बदला लूंगा। मैंने कहा, बैठ जा, आंखें बंद कर और 5 सांसें गिन। वो बैठा, गिनता गया। 5वीं सांस के बाद उसका क्रोध आधा हो गया। मैंने कहा, अब 5 और। 10 सांसों के बाद वह शांत हो गया। मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा? वो बोला, भंते, अब लगता है समय के साथ मेरा गुस्सा खुद ही गल गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा बाहर नहीं है, भीतर है, और समय के साथ भीतर की आग को पानी चाहिए, बदले की आंधी नहीं। अध्याय 4 जीवन की नाव। बुद्ध ने रुद्रक को एक और दृष्टांत दिया। मान लो तुम नदी पार कर रहे हो और नाव हिल रही है। क्या तुम नाव को गाली दोगे? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो नदी में लहरें हैं, यही उसका स्वभाव है। जीवन की नदी में भी समय की लहरें आती हैं, सुख, दुख, हार जीत, प्रेम, तिरस्कार। यदि तुम हर लहर पर प्रतिक्रिया दोगे तो डूब जाओगे, पर यदि तुम शांत रहोगे, केवल लहर को देखोगे, तो धीरे धीरे जीवन की नाव पार कर जाओगे। रुद्रक पहली बार भीतर तक हिला। अध्याय 5 ध्यान का रहस्य। रुद्रक ने पूछा, भंते, आप इतनी शांति कहाँ से लाते हैं? बुद्ध बोले, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है जब तुम ध्यान करना सीखते हो। उन्होंने सिखाया, 1 एक शांत स्थान पर बैठो। 2 आंखें बंद करो। 3 केवल सांस पर ध्यान दो, आती जाती सांसें। 4 विचार आए उन्हें जाने दो। 5 सिर्फ साक्षी बनो, न विरोध न समर्थन। यह अभ्यास जब नियमित होगा तो समय कैसा भी हो तुम भीतर से अडिग रहोगे। अध्याय 6 आत्मबोध। कुछ दिनों तक रुद्रक बुद्ध के पास रहा। ध्यान करता, सत्संग सुनता, क्रोध पर नियंत्रण करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ। वह अब पहले जैसा नहीं था। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा, शांत, गंभीर, मुस्कुराता। बुद्ध बोले, अब बताओ रुद्रक, समय कैसा है? रुद्रक ने कहा, समय वैसा ही है जैसा पहले था, कभी अच्छा कभी बुरा, पर अब मैं वैसा नहीं हूं जैसा पहले था। बुद्ध बोले, यही ज्ञान है, समय को मत बदलो, खुद को बदलो। जब मन शांत होता है तब समय भी सहज लगता है। अध्याय 7 संसार की समझ। रुद्रक ने गांव लौटने से पहले आखिरी बार बुद्ध से पूछा, क्या संसार में दुख कभी खत्म होगा? बुद्ध बोले, दुख संसार का स्वभाव है, पर तुम्हारा दुखी रहना तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर है। जैसे बारिश होना तुम्हारे बस में नहीं, पर छाता लेकर चलना तुम्हारे हाथ में है। शांति तुम्हारा छाता है, हर समय की बारिश में तुम्हारी रक्षा करेगा। अध्याय 8 शांत मन सबसे बड़ी ताकत। गांव लौटकर रुद्रक बदल चुका था। अब वह क्रोध नहीं करता, लोगों की बातों पर चुप रहता और काम में ध्यान लगाता। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? रुद्रक ने उत्तर दिया, पहले मैं समय बदलना चाहता था, अब मैं खुद को बदल रहा हूँ। समय जैसा भी हो मैं शांत रहना सीख गया हूँ, यही बुद्ध का उपहार है। अध्याय 9 अंतिम सूत्र। गौतम बुद्ध का उपदेश।
ग्रेटर देन मनुष्य तब सबसे शक्तिशाली होता है जब वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहना जानता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, पर जो व्यक्ति हर समय में स्थिर है वही जीवन का राजा है। अशांत मन संसार को हिला सकता है, लेकिन शांत मन स्वयं को बदलकर संसार को सुंदर बना सकता है। अध्याय 10 भीतर की आग। रुद्रक ने तो बुद्ध से सीख लिया, पर अब वह गांव में उन लोगों से घिर गया था जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। कभी उसका बड़ा भाई ताना मारता, क्या अब तू साधु बन गया है? तो कभी गांव का मुखिया उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाता, जवाब क्यों नहीं देता, डर गया क्या? पहले वाला रुद्रक अब भड़क जाता, पर अब वह भीतर ही भीतर सोचता, ये लोग मेरी शांति को तोड़ना चाहते हैं, पर मैं बुद्ध से सीखा हूं, जो भीतर शांत है वही सच्चा योद्धा है। वह जान गया था, ग्रेटर देन तूफान बाहर नहीं मन में है। जब मन को शांत करना आ गया तो बाहर का तूफान भी फूलों सा लगेगा। अध्याय 11 गड्ढे में गिरा समय। एक दिन गांव में बुरा समय आ गया। अचानक अकाल पड़ा, पानी सूख गया, लोग बेचैन हो उठे। कोई मंदिर दौड़ा, कोई ज्योतिष के पास। रुद्रक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, चलो ध्यान करें। अगर मन शांत रहेगा तो रास्ता भी साफ दिखेगा। लोग चौंके, अकाल में ध्यान, पर वह उन्हें बुद्ध की तरह सांस पर ध्यान देना सिखाने लगा। धीरे धीरे वे शांत हुए, फिर मिलकर एक नया कुआं खोदने का निर्णय लिया। संदेश, ग्रेटर देन जब समय गड्ढे में गिरता है तो शांत मन ही उसे बाहर निकाल सकता है। अध्याय 12 बुद्ध की वापसी। कुछ महीनों बाद खबर आई, बुद्ध फिर उसी मार्ग से गुजर रहे हैं। रुद्रक दौड़ पड़ा। इस बार वह सवाल लेकर नहीं, उत्तर लेकर गया। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए, अब तू बदल गया है। रुद्रक ने सिर झुकाया, अब समझ में आया, समय में बदलाव जरूरी नहीं, मन में बदलाव जरूरी है। बुद्ध ने कहा, जैसे तलवार की धार पर चलने वाला हर कदम ध्यान में होता है, वैसे ही कठिन समय में हर निर्णय संयम से होना चाहिए। अध्याय 13 संकट और संयम। गांव में एक रात चोरी हो गई। लोग उत्तेजित थे, गुस्सा, चीख पुकार बदला। पर रुद्रक ने कहा, शांति से सोचो, क्रोध में तुम चोर से भी बुरे बन जाओगे। लोगों ने पहली बार देखा, संयम में शक्ति है, और उन्होंने मिलकर न्याय के साथ समाधान निकाला। गांव के मुखिया ने कहा, पहले मैं तुझे कायर समझता था, पर अब जानता हूं शांत रहना सबसे बड़ा साहस है। अध्याय 14 बच्चे का प्रश्न। रुद्रक का बेटा अब बड़ा हो रहा था। उसने एक दिन पूछा, पिता तू हर समय इतना शांत कैसे रह लेता है? रुद्रक ने मिट्टी से एक लोटा बनाया, उसमें पानी भरा और बोला, जब मन इस पानी की तरह स्थिर हो जाता है तब समय चाहे जैसा हो जीवन साफ दिखता है, लेकिन अगर ये हिलता है तो सब कुछ धुंधला लगता है। बच्चा चुप हो गया, उसकी पहली शांति की शिक्षा पूरी हुई। अध्याय 15 मृत्यु के सामने शांति। एक दिन गांव में एक मौत हुई। पूरा गांव शोक में था। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। रुद्रक धीरे से बोला, हम रोते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने खो दिया, पर जिसने समय को समझ लिया वो जानता है सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आया है वह जाएगा, और जो गया वो कहीं और जन्म लेगा। इसलिए मृत्यु भी एक परिवर्तन है, न कि अंत। लोगों को पहली बार लगा, शांति रोने से बड़ी होती है। अध्याय 16 अंतिम शिक्षा। एक शाम रुद्रक ने ध्यान से उठकर पत्नी से कहा, अब मैं जान गया हूं शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, ये तो साहस की सबसे ऊंची सीढ़ी है। उसकी पत्नी ने कहा, अब तू सच में बुद्ध का शिष्य हो गया है। वह मुस्कुराया, बुद्ध का शिष्य वही है जो समय से नहीं डरता, बल्कि समय को देखकर भी मुस्कुरा सके। अध्याय 17 जीवन का सार। गौतम बुद्ध की अंतिम सीख। ग्रेटर देन समय बदलता रहेगा, पर तुम्हारा मन कैसा है यही तय करेगा कि तुम सुखी हो या दुखी। अशांति में निर्णय मत लो, गुस्से में प्रतिक्रिया मत दो, दुख में हार मत मानो। जब कुछ समझ ना आए तो सिर्फ शांत हो जाओ, क्योंकि ग्रेटर देन शांत मन ही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 18 साधना की परीक्षा। रुद्रक अब गांव का प्रेरणास्त्रोत बन चुका था, पर जीवन ने उसे अंतिम परीक्षा में डाला। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। गांव वाले बोले, रुद्रक अब तू रुक क्यों नहीं रहा? उसने शांति से उत्तर दिया, मैं दुखी हूं, लेकिन चित्त को भटकाकर दुख को और बढ़ाऊंगा नहीं। मैं उसे प्रेम और शांति से देखना चाहता हूं, न कि डर और घबराहट से। वह रोज पत्नी के पास बैठकर बुद्ध का ये वाक्य दोहराता, ग्रेटर देन जो जन्मा है वह जाएगा, पर जो प्रेम में है वह कभी खोता नहीं। पत्नी धीरे धीरे ठीक हो गई। अध्याय 19 अकेलेपन की रात्रि।
पत्नी के ठीक होने के बाद भी रुद्रक ने एक रात अजीब बेचैनी महसूस की। गांव सो चुका था, लेकिन उसका मन भीतर से कुछ खोज रहा था। वह नदी किनारे गया, ध्यान में बैठा। मन में सवाल था, क्या मैं वास्तव में शांत हो गया हूं या बस दिखावा कर रहा हूं? तभी भीतर एक आवाज आई, यदि तू ये पूछ पा रहा है तो तू सचमुच जाग रहा है। क्योंकि असली साधक वही है जो अपने शांत होने पर भी सवाल उठाता है, ताकि उसका अहंकार न बचे। वह पूरी रात ध्यान में बैठा रहा। सुबह जब सूरज निकला तो उसका चेहरा जैसे सूर्य के समान दमक रहा था। अध्याय 20। जब गांव डर गया। एक दिन गांव में अफवाह फैली, दूसरा गांव हमला करने आ रहा है। लोग घबरा गए, हथियार उठाने लगे। रुद्रक सामने आया और बोला, डर में लिया गया कोई निर्णय भविष्य को बिगाड़ देता है। शांत हो जाओ। लोग बोले, क्या तू चाहता है हम कुछ न करें? रुद्रक बोला, नहीं, पर पहले डर को दूर करो, फिर बुद्धि से निर्णय लो। डर से उठे हथियार कभी समाधान नहीं होते। गांव वालों ने संयम रखा। पता चला अफवाह झूठी थी। लोगों ने पहली बार सीखा, ग्रेटर देन डर का इलाज हथियार नहीं, विवेक है। और विवेक तभी आता है जब मन शांत हो। अध्याय 21। बुद्ध की अंतिम भेंट। रुद्रक को पता चला बुद्ध कुशीनगर की ओर जा रहे हैं, जहां वे अंतिम उपदेश देंगे। वह तुरंत वहां पहुंचा। बुद्ध ने अंतिम बार उसे देखा और कहा, रुद्रक, अब तू स्वयं दीपक बन चुका है। अब तू दूसरों को भी शांति की मशाल दे सकता है। रुद्रक की आंखें भर आईं। भांते, एक बात कहूं? कहो। अब मुझे समय से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने खुद को जान लिया है। बुद्ध मुस्कुराए। यही निर्वाण की पहली सीढ़ी है। जब समय तुझे हिला नहीं सकता, तू उसके पार पहुंच चुका है। अध्याय 22। ज्ञान का वृक्ष। वापस गांव लौटकर रुद्रक ने एक पीपल का पेड़ लगाया और उसे शांति वृक्ष नाम दिया। हर रोज वह गांव के बच्चों और युवाओं को बैठाकर ध्यान कराता, कहानियां सुनाता और यही एक वाक्य दोहराता, ग्रेटर देन समय जैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु बन जाएगा। लोग अब उसके पास सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम विरह हर बात लेकर आते, और रुद्रक बस इतना कहता, बैठो, सांसें देखो, विचारों को जाने दो, शांति स्वयं आ जाएगी। अध्याय 23। आत्मा की सच्ची यात्रा। जीवन के अंतिम वर्षों में रुद्रक अब साधु हो चुका था। वह घूम घूम कर गांव गांव यही सिखाता, ग्रेटर देन ध्यान करो, स्वयं को जानो, समय को मत बदलो, दृष्टिकोण को बदलो। एक युवक ने पूछा, आपका सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा? रुद्रक बोला, जब मेरी पत्नी मृत्युशैया पर थी और मैं भीतर से भीगा नहीं, बस प्रेम से भरा रहा। वो पल मेरे लिए परीक्षा नहीं, जागृति थी। अध्याय 24। अंतिम वाक्य। अपने जीवन के अंतिम क्षण में रुद्रक ने आंखें बंद की और यह वाक्य कहा, ग्रेटर देन, मुझे अब कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मांग नहीं। समय अब मेरे लिए शत्रु नहीं, बल्कि मेरा साधना पद बन चुका है। जिसने समय से डरना छोड़ दिया, वह सच में मुक्त हो गया। उसकी समाधि अब गांव में शांति धाम कहलाती है, जहां लोग आज भी ध्यान करने आते हैं। जीवन का सार बुद्ध की दृष्टि में: 1. समय को दोष मत दो, वह शिक्षक है। 2. शांत रहना कमजोरी नहीं, गहराई है। 3. ध्यान करो, वही एकमात्र साधन है जो तुम्हें समय से परे ले जाएगा। 4. भीतर शांति आ जाए तो बाहर तूफान भी फूल लगते हैं। 5. शांत मन ही सच्चा योद्धा है, जो बिना युद्ध किए विजेता बन जाए। अध्याय 25। भीतर का मौन। रुद्रक अब गांव में नहीं था। वह एक एकांत वनों में साधना कर रहा था। वह बोलता नहीं था, बस ध्यान करता था। अब शब्द नहीं, मौन ही उसका मित्र बन गया था। एक दिन एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने रुद्रक से पूछा, क्या समय सबका एक जैसा होता है? रुद्रक ने आंखें खोली और धीरे कहा, नहीं, समय सबका वैसा होता है जैसा उनका चित्त होता है। अगर मन शांत है तो हर क्षण अमृत है, अगर मन अशांत है तो हर क्षण यातना है। अध्याय 26। जब मन भागे। एक साधक उसके पास आया और बोला, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरा मन इधर उधर भागता है, क्या मैं असफल हूं? रुद्रक ने पास से एक दीपक जलाया और कहा, देख, दीपक जल रहा है, हवा आ रही है, लौ डोल रही है, पर वह बुझती नहीं। उसी प्रकार तेरा मन डोले, लेकिन तू बैठा रहे, ध्यान करता रहे, तो एक दिन वह लौ स्थिर हो जाएगी। संदेश: ग्रेटर देन मन भागता है, यह उसका स्वभाव है। तू रुक, यही ध्यान है, यही शांति है, यही विजय है। अध्याय 27। मृत्यु और समय। रुद्रक एक दिन एक शमशान के पास बैठा ध्यान कर रहा था। वहां एक युवक अपनी मां की चिता को अग्नि दे रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। वह युवक रुद्रक के पास आया और बोला,
माँ क्यों चली गई? समय इतना निर्दयी क्यों होता है? रुद्रक ने एक फूल उठाया, उसकी पंखुड़ी तोड़ी और कहा, तू क्या इस फूल से कहेगा कि तू क्यों मुरझाया? माँ और फूल दोनों समय के अधीन है, लेकिन जो देख रहा है वह समय के पार है। उस तू को पहचान ले, शोक समाप्त हो जाएगा। अध्याय 28 3 सांस का रहस्य। रुद्रक अब साधकों को बस एक ही अभ्यास सिखाता था, 3 सांसों में समय से ऊपर उठना। 1 पहली सांस वर्तमान को स्वीकार करना। 2 दूसरी सांस अतीत को जाने देना। 3 तीसरी सांस भविष्य की चिंता छोड़ देना। वह कहता, ग्रेटर देन, जब तुम 3 सांसें पूरे होश से लोगे, समय तुम्हारा सेवक बन जाएगा, स्वामी नहीं। अध्याय 29 समय की समाधि। रुद्रक की आयु अब 70 पार कर चुकी थी। उसने सभी को बुलाया और कहा, मैं अब चुप रहना चाहता हूँ, अंतिम मौन में। अध्याय 30 कहानी अब तुम्हारी है। इस भाग की शुरुआत में कोई पात्र नहीं, कोई नाम नहीं, कोई स्थान नहीं, बस तुम हो, तुम जो इस कहानी को पढ़ रहे हो, जो जीवन में शांत रहना सीखना चाहते हो और जो समय से परे जाना चाहते हो। तुम रुद्रक बन चुके हो, अब ये कहानी तुम्हारी है। अध्याय 31 मौन से संवाद की शुरुआत। तुम एक शांत कमरे में बैठते हो, कोई नहीं बोल रहा, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और पूछते हो, क्या मैं समय से डरता हूँ? उत्तर नहीं आता, बस एक गूंज उठती है भीतर। डर वहां होता है जहां तुम्हें अपने मन पर भरोसा नहीं होता। अध्याय 32 समय की असली पहचान। तुम घड़ी देखते हो, समय भाग रहा है, पर फिर तुम ध्यान में बैठते हो और अनुभव करते हो, घड़ी की सुई तो चल रही है, लेकिन सांस तो अभी बस अभी में है। तुम समझ जाते हो, ग्रेटर देन, समय बाहर की घड़ी में नहीं, भीतर के ध्यान में होता है, और जो भीतर मौन में उतर गया, उसके लिए समय रुक गया। अध्याय 33 विचारों की आंधी में स्थिर रहना। एक दिन तुम्हारा मन कहता है, कल क्या होगा? जो हुआ वह क्यों हुआ? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? तुम मुस्कुराते हो और 3 बार गहरी सांस लेते हो, फिर कहते हो, ग्रेटर देन, मैं न अतीत में हूँ न भविष्य में, मैं बस इस श्वास में हूँ, यही मेरी शक्ति है। अध्याय 34 जीवन में उठते तूफान। एक दिन कोई तुम्हारी निंदा करता है, कोई तुम्हें धोखा देता है, कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। पहले तुम टूटते हो, फिर तुम्हें बुद्ध की सीख याद आती है। ग्रेटर देन, दूसरे तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारा मन तय करता है कि तुम कैसा अनुभव करोगे। तुम बैठते हो, ध्यान करते हो और देखते हो दुख धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है, क्योंकि तुमने उसे पकड़ना छोड़ दिया। अध्याय 35 अब तुम समय के पार हो। अब हर सुबह तुम शांत बैठते हो, बिना लक्ष्य, बिना डर, बिना चाह। तुम अब यह नहीं कहते, मेरे पास समय नहीं, तुम कहते हो, अब मैं ही समय हूं। अब कोई रुद्रक नहीं है, कोई बुद्ध बाहर नहीं है, बुद्ध तुम्हारे भीतर है। अध्याय 36 राजा की परीक्षा। एक दिन मगध के राजा की मुलाकात रुद्रक से हुई। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम कहते हो कि समय कैसा भी हो, शांत रहा जा सकता है। तो सुनो, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। रुद्रक मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। राजा ने आज्ञा दी, रुद्रक को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दो, जहां न रोशनी हो, न संवाद, न भोजन। 3 दिन बीत गए। रुद्रक बाहर आए, शांत, स्थिर, जैसे अभी ध्यान से उठे हों। राजा दंग रह गया, पूछा, तुम कैसे शांत रह सकते हो उस अंधकार में? रुद्रक बोले, ग्रेटर देन, जहां भीतर प्रकाश हो, वहां बाहर के अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। अध्याय 37 जब सब कुछ छिन जाए। रुद्रक के गांव में अकाल पड़ा, लोग भोजन को तरसने लगे, कुछ ने तो घर छोड़ दिए। रुद्रक वहीं रहा, भूखा रहा, पर शांत रहा। एक शिष्य ने पूछा, आपको डर नहीं लगता मृत्यु का? रुद्रक बोले, ग्रेटर देन, भूख शरीर की है, डर मन की है, पर मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बस साक्षी हूँ, आत्मा को कभी कुछ नहीं होता। अध्याय 38 जब शांति का विरोध होता है। कुछ लोग रुद्रक से चिढ़ने लगे, ये कौन है जो इतना शांत रहता है? क्या ये हमें दिखाना चाहता है कि हम अशांत हैं? उन्होंने अपमान किया, गाली दी। रुद्रक सुनते रहे, शांत। किसी ने कहा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? रुद्रक बोले, ग्रेटर देन, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहता है और तुम स्वीकार ही न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? उसी तरह अगर मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे ही रह जाते हैं। अध्याय 39 जब लोग प्रश्न पूछते हैं। 1 आपने सब कुछ कैसे छोड़ दिया? ग्रेटर देन रुद्रक, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने बस ये समझ लिया कि कुछ भी मेरा नहीं है। 2 शांति का रहस्य क्या है?
ग्रेटर देन रुद्रक, जिस क्षण तुम अपने विचारों को पकड़ना छोड़ दो वही क्षण शांति है। 3. अगर कोई रो रहा हो तो क्या उसे रोने देना चाहिए? ग्रेटर देन रुद्रक, हाँ, रोने दो। आंसू भी भीतर की सफाई है। रोने के बाद अगर वह मौन में बैठ सके तो वह बुद्ध के मार्ग पर है। अध्याय 40, जब सब कुछ विलीन हो जाए। अंत में एक दिन रुद्रक जंगल में ध्यानस्थ बैठे थे। पक्षी उड़ रहे थे, बादल गरज रहे थे, वायु बह रही थी, पर वह शांत बैठे थे। एक बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, ताऊजी, गांव में युद्ध छिड़ गया है, सब भाग रहे हैं। रुद्रक ने आंखें खोली और कहा, ग्रेटर देन शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से छीन ली जाए। युद्ध बाहर हो पर अगर भीतर शांति हो तो तुम ही वह दीपक हो जो अंधकार को जीत सकता है। पुष्पनकाल अंतिम सूत्र ध्यान में जलती लो। 1. जिसने भीतर की आग बुझा दी वही बाहर के तूफानों से नहीं डरता। 2. विरोध, भूख, अपमान, अंधकार ये समय की परीक्षाएं हैं। जो शांत रह गया वही पार हो गया। 3. ध्यान कोई बैठने की मुद्रा नहीं, वह अपने भीतर टिक जाने की कला है। 4. जो खुद को जान गया वही समय के पार शांति को अनुभव करता है।